तो रविवार को 26 जनवरी है और इस बार जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो उदयपुर में होने जा रहा है। और उदयपुर की जनता अगर ये सोच रही है कि जो उदयपुर का प्रशासन है या उदयपुर की पुलिस है या राजस्थान की सरकार है वो कुछ ख्याल नहीं रखती है या मतलब उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, जैसे जो जितने भी चेटक के आसपास की जो दुकानें हैं उन सबको बंद कर दिया गया है 2 दिन के लिए, यानी कि आज सुबह से ही बंद उनको कर दिया गया, आज शनिवार है, सुबह से ही बंद कर दिया गया है। और ये तो ऐसी बात नहीं है। हमारी जो सरकार है, उदयपुर का पुलिस प्रशासन वो है, वो काफ़ी ख्याल रखता है और किसी का रखे नहीं रखे वो कम से कम पीने वालों का तो ख्याल रखता ही रखता है। अब आप देखिए, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है ये चेटक का है। और चेटक का कहाँ का? जहाँ पे गांधी ग्राउंड के अंदर जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम हो रहा है उसके बाहर की जितनी भी दुकानें हैं वो उदयपुर के पुलिस प्रशासन ने बंद करवा दी हैं, सुरक्षा के मद्देनज़र। होना भी चाहिए, ठीक बात है। लोगों को परेशानी होती है ये अलग बात है, रास्ते बंद हो जाते हैं ये अलग बात है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र इसको हम कबूल करते हैं। लेकिन जो पीने वाले हैं उनका विशेष करके ख्याल रखा है। ये कम से कम भी 150 से 200 दुकानें इस पूरी की पूरी लाइन के अंदर होंगी। उस लाइन के अंदर एकमात्र दुकान खुली है और वो खुली है वाइन स्टोर। आप ये देखिए, वाइन स्टोर। तो मतलब हमारी जो उदयपुर का प्रशासन है वो बहुत जोरदार, मतलब कमाल का अलर्ट है। और ख़ास करके पीने वालों को इतना ख्याल रखना वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात, पीने वालों के ख्याल के साथ साथ हो सकता है उसको ये भी ख्याल हो कि जो सबसे बड़ा राजस्व है वो तो इस दारू से ही जाता है। जैसे इस खबर को देख के पीने वालों में बड़ी खुशी की लहर होगी, क्योंकि आप जा सकते हैं वहाँ पे लेने। हाँ, पुलिस वाले वहाँ जाने दे या नहीं दे ये एक अलग बात है, लेकिन दुकान आपके लिए खुली है। बहरहाल, तो ये तो थी दुकान की बात। अब जरा मुख्यमंत्री जी आए हैं। मुख्यमंत्री जी तो आप वैसे ऐसे दौरे उदयपुर के करते रहिए। अब आप यहाँ पर 2 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन के लिए आप जिन जिन रास्तों से आएंगे जाएंगे, ऐसी चकाचक बिल्कुल चमाचम कर दिया, दोनों तरफ वाइट पट्टियाँ और मतलब पूरा ताम झाम बराबर है आपको या और भी दूसरा जितना भी प्रशासनिक अमला है उसको दिखाने के लिए। लेकिन हुजूर कभी मोहल्लों में, गलियों में आप देखिए क्या शानदार काम हो रखा है, क्या शानदार मतलब कचरे के ढेर की प्रदर्शनी लगी हुई है। ये बात अलग है कि आपने फतेह सागर पे फूलों की प्रदर्शनी लगा रखी है, लेकिन कई मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें कचरों के ढेरों की प्रदर्शनी लगी हुई है। आते हैं ना, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। गाड़ी वाला घर से आया, कचरा निकाल वाला आता है। जब तक ये क्या बोलते हैं इसको, निगम के अंदर सारे धनी धुरी थे तब तक शिकायत होती थी, आती थी। अभी तो मेरे घर के आसपास भी पिछले 5, 7, 8 दिन से तो किसी के पते ही नहीं है। और घर की गली के बाहर निकल जाओ कचरे का ढेर हो जाता है। और तो और आप कहीं पे भी निकल जाओ आपको कचरे का ढेर मिल जाएगा। फिर कहीं अधिकारियों को अगर याद आ गया तो वो डंपर भेज देंगे, वो उठा देंगे, वो बात अलग है। नालियाँ अटी पड़ी है। उसके अलावा भी हमारा उदयपुर साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि उसके पहले भी साफ़ हुआ था वो। हाँ, G20 जब यहाँ हुआ था और यहाँ सारे ताम झाम हुए थे, तब पूरा उदयपुर की जो मेन रोड थी वो सारी चकाचौंध हो गई थी और सब के सब पूरा के पूरा अमला लगा हुआ था। उसके बाद में हुजूर आप मुख्यमंत्री जी आप पधारे हैं, तो आपके पधारने से भी ये थोड़ी जो मेन जो सड़कें हैं वो तो बहरहाल साफ़ हो ही गई हैं, उन पे डामरीकरण हो ही गया है। ये बात अलग है कि कई जगह ऐसी है जहाँ पे डामरीकरण भी लीपा पोती ऊपर से ही चढ़ा दिया है। लेकिन खैर किया तो सही। लेकिन कभी मुख्यमंत्री जी अगर मेरी आवाज़ कहीं आप तक पहुँचे तो जब ऐसे दौरे पे निकलो तो आकस्मिक दौरे अंदरूनी शहर के या किसी कॉलोनी के कर लिया करो। तब कम से कम आपको ये तो पता चलेगा हुजूर कि आखिर आपके राज के अंदर हो क्या रहा है। उदयपुर वैसे इसको स्मार्ट बने काफ़ी 10-12 साल हो गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इसको स्मार्ट की लिस्ट में दाखिल कर दिया था। लेकिन उदयपुर का बच्चा बच्चा मोदी जी से, राज्य की सरकार से, जब कांग्रेस की तब भी, जब भाजपा की है तब भी हाथ जोड़ के निवेदन करता है
इस स्मार्ट सिटी को मारो गोली। आप तो जो बेसिक बुनियाद, जो खूबसूरती इस शहर की थी, वो वापस लौटा दो। कुछ नहीं करना है गुरुदेव, कुछ नहीं करना है। इसकी सड़कें और इसकी साफ सफाई, ये दो चीज़ें आप दे दो इस शहर को, ये अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। बाकी की बातें तो आप जान दो, वाईफाई लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अंडरग्राउंड केबलिंग होगी, फलाना ढिमाका, ये सब हवाई बातें हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। आप ये दो चीज़ें इस उदयपुर को दे दो। ये उदयपुर पहले से स्मार्ट है, खूबसूरत है, कुदरत की देन इस पे जम के बरसी हुई है, चारों तरफ मतलब बाहर ही बाहर है। स्मार्ट रहने दो। आपने तो यो जो है कि अंडो यो बेसिक यो ही चालवा दो, अणी में ही जनकार उड़ जाएगा। हमारे मैडम है वो मेवाड़ी के अंदर बोलते हैं, अब वो मेरे को पूरा बोलना नहीं आता है, लेकिन फिलहाल ये बोल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि तो मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके जो तय रास्ते हैं उन पे आएंगे, उनके ऊपर उनको साफ़ सफाई मिलेगी, सड़कें चकाचौंध मिलेंगी। 2 दिन गाड़ियाँ टाँ टूँ करके इधर उधर घूमेंगी। 2 दिन ये दिखा के चले जाएंगे कि साहब राज्य स्तरीय प्रोग्राम था, हमने यहाँ किया, एक सहेलियों की बाड़ी में किया, एक गांधी ग्राउंड में किया, एक फतेह सागर पे किया। फतेह सागर पे जो आमजन है बेचारे, उनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वो भी जा नहीं सकते। बहरहाल कोई बात नहीं, नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, दूर से देख लेंगे। लेकिन मैंने फिर कहा आपको कि आप इस तरीके के दौरे गाहे बगाहे बिना कुछ किए उसके करते रहा करो, और एक जो बुनियादी रोड है उस रोड को छोड़ के कभी कभी अंदरूनी शहर में भी आ जाया करो हुजूर, तो आपको पता चले कि जो आपके, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार ठीक है, अभी नगर निगम की जो है वो नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं और जो इतने सालों से, जो जब से ये नगर परिषद बना, पालिका बना, निगम बना, तब से भाजपा की ही सरकार है, तो उन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, और इतने 5 सालों में क्या किया है, ये थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। बाकी तो चल रही है सरकारें, चल ही रही हैं, करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, वोट मिल ही जाने हैं, ठीक है ना। फिर आपको बता दूं, दारू की दुकान चेटक पे खुली है, जाके ले सकते हो।